बच्चों, स्वागत है ज्ञान गंगा अकेडमी में। आज हम नीट की बुकें कौन कौन सी अच्छी रहेंगी, कौन सी बुकें बच्चे ले जिनका एक ही बार में 100% सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों, मैं आपके लिए वही एक से एक अच्छी किताबें बता रहा हूँ, जो क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर नीट की तैयारी में हमें कौन कौन सी बुकें लेनी चाहिए। तो मैं आपके लिए वही एक से एक अच्छी किताबें बता रहा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपकी आ जाती है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स हर बच्चे के लिए जरूरी है। और एनसीईआरटी जो किताबें हैं आपकी, एक एक लाइन उनका हाईलाइट कर लें, एक एक लाइन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आप आगे जाने में दिक्कत होगी। तो आप एनसीईआरटी जो भी किताबें हैं आपकी, एक एक लाइन बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लें। फिर दूसरी आपकी आ जाती है रेफरेंस बुक में। आप एक को कौन कौन सी किताबें लेनी है, आप एमटीजी की किताब ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की हैं, प्रभात पब्लिकेशन की किताबें हैं। ये किताबें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपके लिए बायो हैक के नाम से बुक आती है पार्थ गोयल की, आप उसे ले सकते हैं। निचोड़ के नाम से आती है, उस किताब को भी ले सकते हैं आप। दिशा पब्लिकेशन की किताब आ रही है, बहुत ही अच्छी किताब है, आप दिशा पब्लिकेशन की किताबें लीजिए। तो जितनी किताबें अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अच्छे ढंग से इनकी स्टडी करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो अब बात आती है बच्चों, कौन कौन सी अच्छी किताबें और आपको कौन कौन सी किताबें लेनी होंगी। तो सबसे पहले तो हमारी आ जाती हैं एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी जो बुक्स है हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किताबें हैं। तो सबसे पहले तो हमारी आ जाती है फिजिक्स में। फिजिक्स में बच्चों आपकी 11th 12th में दो दो पार्ट में आती है। ये आपकी 12th में आ गई, ये आपकी 11th की पार्ट 1 और ये 11th की पार्ट 2। ये आपकी फिजिक्स हो गई। फिर बच्चों आ जाती है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपके बच्चों दो पार्ट आते हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1, यानी कि 11th की केमिस्ट्री है ये, और ये बच्चों आपकी 12th की केमिस्ट्री है। तो ये आपकी 12th की केमिस्ट्री हो जाती है, ये भी आपके दो पार्ट में ही आती है। अब बच्चों बायोलॉजी भी आपकी दो ही पार्ट में आती है, एनसीईआरटी बायोलॉजी। अब ये हो गई आपकी एनसीईआरटी। अब बात आती है कि हमारी रेफरेंस बुक। तो बच्चों आपके लिए सबसे पहले तो एससी वर्मा की किताब आती है भौतिकी की समझ। आपको उस किताब को पढ़ना होगा, 2 वॉल्यूम में आती है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उनके सल्यूशन भी आते हैं, आप सल्यूशन भी ले सकते हैं। एससी वर्मा सर की किताब है भौतिकी की समझ, आपको उसे लेना है। फिर आपकी आ जाती है मेन इंपोर्टेंट किताब है बच्चों, आपकी है रमेश गुप्ता की जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की किताबें हैं आपकी। ये आपकी जंतु विज्ञान रमेश गुप्ता जी की है, और ये आपकी वनस्पति विज्ञान ये एमपी कौशिक की है। ये किताबें आपको लेनी है। मैंने आपको बच्चों बता ही दिए कि आपके लिए जो आपने जो रेफरेंस बुक है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, यानी कि बायो की रमेश गुप्ता की किताब है, एमपी कौशिक की किताब है। फिजिक्स में आपकी जो भी आपने पढ़ी है, नगीन की पढ़ी, कुमार मित्तल है या चित्रा की पढ़ी है, जो भी किताब आपने पढ़ी है, आप उन किताबों की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से कर ले। उन्हें भी एक एक लाइन उनका हाईलाइट करके पढ़ लें, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप एक साथ कंपटीशन की किताबें पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी, यानी कि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके आगे जाने की राह में दिक्कत होगी, तो आप सबसे पहले जो आपकी कुमार मित्तल की फिजिक्स आप उसे स्टडी करें। फिर आपकी आ जाती बच्चों, सबसे पहले तो आप ये नीट के पेपर हैं आपके 1989 से लेके 2022 तक के, ये अरिहंत पब्लिकेशन के हैं, आप इन्हें लें। फिजिक्स ये आपकी फिजिक्स में हो जाती है, ये आपकी केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी। इन पेपरों को आप सबसे पहले इन पेपरों को लें, जिससे भी आपको मालूम रहेगा कि हमारा पेपर किस टाइप से आता है नीट में, और किस टाइप से हमारे पेपर आए हैं अब तक पास्ट में। ये आपका कंबाइंड में भी आपको मिल जाएगा, ये आपके कंबाइंड में है। आप दिशा के भी ले सकते हैं,
दिशा में आ जाती है फिजिक्स की है, ये आपकी केमिस्ट्री की है और ये आपकी बायोलॉजी की है। आप इन्हें पढ़िए, ये किताब भी आपकी बहुत अच्छी है, अरिहंत की है और ये तो एमटीजी की है, एमटीजी और दिशा की भी ले सकते हैं आप। फिर आपको आ जाती है बच्चों मास्टर द एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको तीनों मिलेंगी, ये 2 पार्ट में आती हैं। मास्टर द एनसीईआरटी अरिहंत पब्लिकेशन से ही है। फिर आपकी आ जाती है बच्चों सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री, यानी कि सिंप्लीफाइड के नाम से आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है। ये भी आपको 2 पार्ट में ही मिलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये आपकी हो जाती है, ये आपकी केमिस्ट्री के पार्ट 1 यानी कि 11th की है ये, और ये केमिस्ट्री आपकी पार्ट 2 है, सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री है। और ये आपकी बायोलॉजी, सिंप्लीफाइड बायोलॉजी, आप इन किताबों को पढ़ें। फिर आपकी बच्चों आ जाती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें हैं एमटीजी फिंगर टिप्स के नाम से आती है ये किताबें आप पढ़िए। आपकी जीव विज्ञान की किताब है, ये आपकी भौतिक वैज्ञानिक किताब है और ये आपकी रसायन वैज्ञानिक किताब है। ये हिंदी में सब एक से एक अच्छी किताबें हैं आपकी। फिर आपकी अरिहंत पब्लिकेशन से कंबाइंड में बुक है, आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन से आती है। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान एक ही किताब के अंदर है सभी। और फिर बच्चों आती है इनकी 40 डेज, अरिहंत पब्लिकेशन से ही है, कि जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये अरिहंत पब्लिकेशन से आती हैं 40 डेज की किताबें। तो बच्चों जितनी किताबें अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से इनकी स्टडी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना 100% तय है। फिर आ जाती है बच्चों यूनिवर्सल एररलेस के नाम से आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 2 पार्ट में आती है, कंबाइंड में भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपकी यूनिवर्सल फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री, ये 2 पार्ट में आती है, वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2, ये आपकी हो जाती है। फिर आपकी ये फिजिक्स में है, फिजिक्स में भी बच्चों 2 वॉल्यूम में आती है आपकी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये आपकी यूनिवर्सल की फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई। फिर आपकी यूनिवर्सल जीव विज्ञान हो जाती है, ये भी 2 वॉल्यूम में ही आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये किताब भी बहुत अच्छी है आपकी। फिर बच्चों आ जाती है पूजा पब्लिकेशन से, आप इस किताब को पढ़िए, ये किताब भी बहुत अच्छी है। मैंने आपको दिशा पब्लिकेशन की किताब बताई है। फिर आपकी एक आती है बहुत ही अच्छी किताब आई है बायो हैक के नाम से, बायो हैक के नाम से ये किताब आई है, बहुत ही अच्छी किताब है ये। तो आप ये बायो हैक के नाम से किताब है, आप इसे पढ़ें। पार्थ गोयल जी की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। फिर एक किताब बायोलॉजी में आई है आपकी निचोड़ के नाम से, 11-12 दोनों का, उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से निचोड़ दिया गया है बायोलॉजी में। फिर आप पूजा पब्लिकेशन की भी किताब ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। तो बच्चों मैंने आपको काफी किताबें बताई हैं, अगर आप इनका अच्छे ढंग से इनकी स्टडी करते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों मैंने आपको क्या क्या किताब बताई है, मैंने आपको सिंप्लीफाइड के नाम से आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, ये बताई मैंने। एमटीजी की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाती है, अरिहंत पब्लिकेशन में कंबाइंड में आती है, ये किताब आपकी हो जाती है। तो इतनी किताबें अगर मैंने बताई हैं, तो अगर इन्हें आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। बाकी जो बच्चे जो किताबें पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ते रहें। तो आपकी यूनिवर्सल हो जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, एनसीईआरटी मैंने बच्चों बताई दी, एससी वर्मा बता दी। तो इतनी किताबों की आप बहुत ही अच्छे ढंग से स्टडी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। और आपकी मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, ये आपकी सबसे अच्छी किताब है, मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें हैं, रमेश गुप्ता की जंतु विज्ञान, एमपी कौशिक की बॉटनी। इन किताबों की स्टडी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लें। फिर अरिहंत के सॉल्व पेपर हैं और मैंने आपको एनसीईआरटी बताई हैं।
तो इतनी किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है बच्चों। ये आपकी एनसीईआरटी मैंने आपको बताई दी, ये आपकी सारी एनसीईआरटी हो जाती हैं। तो इतनी किताबें अगर आप अच्छे ढंग से बहुत लाइन से अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। तो इतनी किताबें आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ें। हिंदी मीडियम के लिए सबसे अच्छी किताबें हैं जितनी किताबें मैंने आपको बताई हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।